नमस्कार दोस्तों, ट्रस्ट विद ट्रेडर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटे को दबाकर सेव करें रेगुलर अपडेट पाने के लिए। आज हम बातचीत करेंगे कमोडिटी मार्केट की। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, कॉपर, एंजीन सबके क्या सपोर्ट होंगे, क्या रजिस्टेंस होंगे। बात करते हैं सबसे पहले गोल्ड की। गोल्ड का हमारा पहला रजिस्टेंस 59,050 का होगा। 59,280 का हमारा सेकेंड रजिस्टेंस और 59,555 का हमारा थर्ड रजिस्टेंस होगा। सपोर्ट की बात करें तो 58,740 का हमारा पहला सपोर्ट, 58,500 का हमारा सेकंड सपोर्ट और 58,300 का हमारा थर्ड सपोर्ट होगा। गोल्ड अगर 59,050 के ऊपर चलता है तो 59,280 और 59,280 के ऊपर अगर थोड़ी देर ठहरता है तो 59,555 तक जा सकता है। और 59,555 के ऊपर अगर गोल्ड ने क्लोजिंग दे दी तो गोल्ड के अंदर हमें एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। वरना नीचे में 58,740 और 58,740 के लेवल को अगर गोल्ड ने ब्रेक कर दिया तो 58,500 और 58,300 तक गोल्ड हमें नीचे में देखने को मिल सकता है। गोल्ड अगर 58,300 के नीचे अगर होल्ड हो जाता है तो 58,100 और 57,800 तक गोल्ड हमें नीचे में देखने को मिल सकता है। और ऊपर में अगर गोल्ड 59,555 के ऊपर अगर चलने लगा तो 59,680 और 59,840 तक ऊपर में जा सकता है। अगर 59,555 के ऊपर गोल्ड की क्लोजिंग आती है तो गोल्ड 59,980 तक की राह पकड़ लेगा। अगर ऑल ओवर हम गोल्ड में बात करें तो गोल्ड का ट्रेंड हमारा डाउन ट्रेंड है और गोल्ड में हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर गोल्ड 58,740 के नीचे अगर गोल्ड होल्ड कर जाता है, थोड़ी देर यहाँ पर ठहर के फिर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो गोल्ड में हमें एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिलेगी। गोल्ड अगर 58,100 के लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो गोल्ड हमें 57,650 या 57,400 तक के भाव भी हमें गोल्ड के अंदर देखने को मिल सकते हैं। 58,740 के नीचे जब तक गोल्ड नीचे चलता है तो गोल्ड के अंदर हमें कमजोरी देखने को मिलेगी। यानी कि मोटा मोटी बात करें तो गोल्ड के अंदर हमें 1,000 रुपए तक की गिरावट अभी और देखने को मिल सकती है। ऊपर में जब तक 59,555 के लेवल को ब्रेक नहीं करता गोल्ड में तब तक हमें छोटी मोटी चाल अगर ऊपर की आती है तो बाय करके ले सकते हैं और अपना प्रॉफिट बुक करें। लेकिन गोल्ड में ध्यान रखें, गोल्ड में बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करना है। अब बात करेंगे सिल्वर की। सिल्वर का हमारा पहला रेजिस्टेंस 70,250, 70,630 का हमारा सेकंड रेजिस्टेंस और 70,900 का हमारा थर्ड रेजिस्टेंस होगा। सपोर्ट की बात है तो 69,700 का हमारा पहला सपोर्ट, 69,300 का हमारा सेकंड सपोर्ट और 68,900 का हमारा थर्ड सपोर्ट होगा। सिल्वर अगर 70,250 के ऊपर चलती है तो 70,630 और 70,900 तक आ सकती है। और नीचे में 69,700 के लेवल को अगर सिल्वर ब्रेक करती है तो 69,700 का हमारा पहला सपोर्ट, 69,300 का हमारा सेकंड सपोर्ट और 68,900 का हमारा थर्ड सपोर्ट। रेजिस्टेंस 70,250 का हमारा पहला रेजिस्टेंस था, 70,630 का हमारा सेकंड रेजिस्टेंस था और 70,900 का हमारा थर्ड रेजिस्टेंस था। सिल्वर अगर 70,250 के ऊपर चलती है तो 70,630 और 70,900 तक जा सकती है। और सिल्वर ने अगर 70,900 के लेवल को अगर ब्रेक कर दिया तो 71,200 और 71,500 तक ऊपर में जा सकती है। और 71,500 के ऊपर की अगर सिल्वर ने क्लोजिंग दे दी तो सिल्वर के अंदर हमें एक 500-700 रुपए की और तेजी देखने को मिल सकती है। वरना नीचे में 69,700 के लेवल को अगर सिल्वर ब्रेक करती है तो 69,300 और 68,900 तक नीचे में आ सकती है। और 68,900 के लेवल को अगर सिल्वर ने ब्रेक कर दिया तो 68,650 और 68,400 तक के भाव भी हमें सिल्वर के अंदर देखने को मिल सकते हैं।
अगर मोटा मोटी तौर पर बात करें, सिल्वर में अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से अगर काम करना है तो 17,250 के ऊपर चलती है तो 17,630 तक जा सकती है, यानी कि रेजिस्टेंस के हिसाब से सिल्वर के अंदर काम करें। ऑल ओवर अगर सिल्वर के अंदर देखें तो सिल्वर में भी हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। सिल्वर 69,700 के नीचे अगर थोड़ी देर ठहरती है तो 69,300 68,900 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं, और 68,900 को ब्रेक करती है तो सिल्वर 68,400 तक आ सकती है, और 68,400 के लेवल को भी अगर सिल्वर ने ब्रेक कर दिया तो सिल्वर 67,900 67,500 तक की राह हमें देखने को मिल सकती है, यानी कि ऑल ओवर में देखें तो सिल्वर 67,500 तक नीचे में आ सकती है। ऊपर में अगर बात करें तो 71,500 तक सिल्वर में ऊपर में देखने को मिल सकता है, और 71,500 के ऊपर अगर सिल्वर ने चलना शुरू कर दिया तो सिल्वर के अंदर हमें एक 1,000-1,500 रुपये की तेजी सिल्वर के अंदर देखने को मिल सकती है। ऑल ओवर अगर बात करें सिल्वर का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है सिल्वर का, और सिल्वर में हमें एक अच्छी खासी गिरावट यानी कि लगभग 2,000 रुपये तक की सिल्वर के अंदर हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो सिल्वर में और गोल्ड में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करिए, बिना स्टॉप लॉस के सिल्वर के अंदर काम नहीं करना है। बात करेंगे क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल का हमारा पहला रेजिस्टेंस 6960, 7,020 का हमारा सेकंड रेजिस्टेंस, और 7,070 का हमारा थर्ड रेजिस्टेंस होगा। सपोर्ट की बात करें तो 6960 का हमारा 6900 का हमारा पहला सपोर्ट, 6840 का हमारा सेकंड सपोर्ट, और 6790 का हमारा थर्ड सपोर्ट होगा। क्रूड ऑयल अगर 6960 के ऊपर चलता है तो 7,020 और 7,070 तक आ सकता है, और 7,070 के लेवल को अगर क्रूड ने ब्रेक कर दिया तो 7130 और 7180 तक के भाव भी हमें क्रूड के अंदर देखने को मिल सकते हैं। वरना नीचे में 6900 और 6840 और 6790 तक क्रूड ऑयल नीचे में आ सकता है, और 6790 के लेवल को अगर क्रूड ने ब्रेक कर दिया तो 6750 और 6700 तक क्रूड नीचे में देखने को मिल सकता है। तो क्रूड अगर 6840 के नीचे होल्ड कर जाता है तो 6790 और 6750 तक हमें नीचे में देखने को मिल सकती है, यानी कि 100 रुपये की गिरावट क्रूड के अंदर हमें 6840 के नीचे देखने को मिल सकती है। और ऊपर में अगर क्रूड ऑयल 6960 और 7020 के ऊपर अगर क्रूड ऑयल ऊपर की तरफ अगर 7020 के ऊपर क्रूड रुक जाता है, थोड़ी देर ठहरता है और फिर वापस निकलता है तो क्रूड के अंदर हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। क्रूड का हमारा ट्रेंड अप ट्रेंड है, तो क्रूड में भी बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करना है, क्योंकि क्रूड के अंदर एक तेजी हमें और देखने को मिल सकती है। जब तक 6840 के लेवल को क्रूड ऑयल ब्रेक नहीं करता तब तक क्रूड के अंदर हमें एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। मोटा मोटी बात करें तो अगर 7050 के ऊपर अगर क्रूड चलने लगा तो क्रूड के अंदर में लगभग 100-150 रुपये की तेजी देखने को मिल सकती है। अब बात करेंगे नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस का हमारा पहला रेजिस्टेंस 232 रुपये का, 235 का हमारा सेकंड रेजिस्टेंस, और 238.60 का हमारा थर्ड रेजिस्टेंस होगा। सपोर्ट की बात करें तो 228 रुपये का हमारा पहला सपोर्ट, 2450 का हमारा सेकंड सपोर्ट, और 2150 का हमारा थर्ड सपोर्ट होगा। नेचुरल गैस अगर 232 रुपये के ऊपर चलती है तो 235 और 238 रुपये 60 पैसे तक नेचुरल गैस ऊपर में जा सकती है, और 3860 के लेवल को अगर नेचुरल गैस ने ब्रेक कर दिया तो 242.40 और 245 रुपये 10 पैसे तक ऊपर में देखने को मिल सकती है। यानी कि नेचुरल गैस 235 के ऊपर मोटा मोटी तौर पर 235-36 के ऊपर अगर नेचुरल गैस ऊपर की तरफ ब्रेक कर गई, 36 के ऊपर चलने लग गई तो नेचुरल गैस में 250 रुपये तक के भाव में देखने को मिल सकते हैं। वरना नीचे में 228 और 224.50 और 221.50 तक आ सकते हैं, और 221.50 के लेवल को नेचुरल गैस ने ब्रेक कर दिया तो 18.30 और 15.50 तक के भी भाव में देखने को मिल सकते हैं।
यानी कि 224 रुपये के नीचे अगर नेचुरल गैस चलने लगी तो नेचुरल गैस के अंदर में कि 5-7 रुपये की गिरावट भी नेचुरल गैस के अंदर देखने को मिल सकती है। नेचुरल गैस का भी हमारा ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड है। बात करेंगे कॉपर की। कॉपर का हमारा 726.90 का 26 रुपये 90 पैसे का पहला रेजिस्टेंस, 730 का हमारा सेकंड रेजिस्टेंस और 733 रुपये 20 पैसे का हमारा थर्ड रेजिस्टेंस होगा। सपोर्ट की बात करें तो 723 रुपये 30 पैसे का हमारा पहला सपोर्ट, 720.40 का हमारा सेकंड सपोर्ट और 717.50 का हमारा थर्ड सपोर्ट होगा। कॉपर अगर 726 रुपये 90 पैसे के ऊपर चलता है तो 730 रुपये और 733 रुपये 20 पैसे तक आ सकता है। और 733 रुपये 20 पैसे को अगर कॉपर ने ब्रेक कर दिया तो 736 रुपये 30 पैसे और 739 तक कॉपर में देखने को मिल सकता है। और अगर 739 से ऊपर की क्लोजिंग अगर हमें कॉपर के अंदर मिल जाती है तो हमें 739 के ऊपर एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। तो 739 के ऊपर अगर कॉपर चलता है तो सेल पोजीशन से तुरंत बाहर निकल जाए, वरना नीचे में 723 रुपये 30 पैसे, 720 रुपये 40 पैसे और 717 रुपये 50 पैसे तक कॉपर में भाव देखे जा सकते हैं। और 717 रुपये 50 पैसे के लेवल को अगर कॉपर ब्रेक कर गया तो 714 रुपये 70 पैसे और 711 रुपये 50 पैसे तक कॉपर में नीचे में देखने को मिल सकता है। मोटा मोटी तौर पर बात करें तो कॉपर अगर 720 के नीचे चलता है तो कॉपर के अंदर भी हमें 5-7 रुपये की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो किसी ने भी अगर पेपर ट्रेड करके काम करना है तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करिए, बिना सोचे समझे काम मत कीजिए और अपने खुद की एनालाइज भी करके करें और अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से मैच करके फिर अगर काम करें तो अच्छा होगा। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करिए। थैंक यू, जय हिंद।